आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे बरेली। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन कार्यक्रम में की शिरकत। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंचे शाहजहांपुर। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के प्रोग्राम में की शिरकत। झांसी समेत उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन बोले, लोकतंत्र के भगवान है बाबा साहब। और मैनपुरी डीएम कार्यालय पर किसान ने खुद को लगाई आग। सुनवाई न होने से परेशान होकर आत्मदाह करने का किया प्रयास। आइए बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बरेली पहुंचे। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन कार्यक्रम में शिरकत की है। कुंभ मेला 2025 में प्रदेशवासियों को उन्होंने आमंत्रित किया है। सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा 2027 में प्रचंड बहुमत से फिर आ रही है। उन्होंने कहा कि इतिहास देख लो, कांग्रेस दलित विरोधी रही है। कांग्रेसियों ने कभी भी बाबा साहब का हमेशा अपमान किया है, भाजपा ने नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के दुश्मन हैं। अगर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है तो कांग्रेस से मेरा सवाल है, वो बतावे बाबा साहब को संविधान सभा में सदस्य बनने के लिए पश्चिम बंगाल क्यों जाना पड़ा। बाबा साहब के जो जन्म स्थान से लेकर के उनके निर्वाण स्थल तक को पंचतीर्थ बनाने का काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया। भारत रत्न देने का काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया। उनका शरीर शांत होने के बाद उनके अंतिम संस्कार में हिस्सा क्यों नहीं लिया। उनको चुनाव क्यों हरवाया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शाहजहांपुर पहुंची। यहां आयोजित पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर और 28 और जनपद रतन अलंकरण में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई हैं। हेलीकॉप्टर से शाहजहांपुर पहुंची और कार के द्वारा अटल बिहारी ऑडिटोरियम में जनपद रत्न अलंकरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। यहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने डॉक्टर घनश्याम दास अग्रवाल और समीर शुक्ला आईएएस को जनपद रत्न से सम्मानित किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के अवसर पर जनपद से जुड़ी हुई प्रतिभाओं को जनपद रत्न से सम्मानित किया गया जाता है और वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की प्रेरणा से साल 1997 से शुरू हुआ और हर साल मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के झांसी में गृह मंत्री पर बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर अभद्र टिप्पणी करने का इल्जाम लगा है। लगातार इसको लेकर झांसी में कांग्रेस का आंदोलन जारी है। आज बाबा साहब की प्रतिमा का दूध से अभिषेक कर सम्मान मार्च निकाला गया। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन ने कहा कि लोकतंत्र के भगवान हैं बाबा साहब, उनका अपमान किसी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोकतंत्र के भगवान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो भाजपा के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा हुआ है, इसके हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और इसके साथ हमारी लड़ाई जब तक चलेगी जब तक मोदी जी अमित शाह का इस्तीफा नहीं ले लेते और मोदी जी पे इस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए। लोकतंत्र के भगवान है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। हम लोगों ने सारे भगवानों के दर्शन नहीं किए, लेकिन हमने लोकतंत्र के भगवान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में जाना है, समझा है और उन्हें आत्मसात किया है। हम जानते हैं कि सारे जाति धर्म मजहब से ऊपर देश का संविधान है। और झांसी में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष रईस खान के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है शीतकालीन सत्र 2024 में संसद के राज्यसभा में अपने अभिभाषण के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर बयान दिया है वो बाबा साहब का अपमान किया गया है, वो माफी मांगे। आज प्रदेश अध्यक्ष के
हमारे आदेश अनुसार और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के निर्देश अनुसार आज हमने झांसी कलेक्ट्रेट में एक ज्ञापन दिया है महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम। जो अमित शाह जी ने संविधान सभा में बोला है कि अम्बेडकर लोग आज चिल्ला रहे हैं, अगर ये ईश्वर का नाम लेते उनको स्वर्ग मिल गया होता, तो ये हमारा सरासर अम्बेडकर साहब का वो उन्होंने निरादर किया है और हम मांग करते हैं कि वो अपने इस कृत्य पर माफ़ी मांगें, अन्यथा अपने पद से इस्तीफा दें। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में जिला मुख्यालय पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विरोध किया है। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के विरोध में बहुजन समाज पार्टी ने जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार वरुण के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में अपने वक्तव्य में भारतीय संविधान के मूल निर्माता एवं करोड़ों SC ST आदि बहुजनों के मसीहा प्रेरणा सूत्र उद्धारक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति जो अमर्यादित एवं उपहासपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसकी बहुजन समाज पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। इसके लिए बहुजन समाज पार्टी ने कई बार अमित शाह और उनकी पार्टी से इस संबंध में शब्दों को वापस लेने और उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जिला कलेक्ट्रेट पर AIMIM पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहिद फरगानी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की है। इसके साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह से बाबा साहब को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया है वो आहत करता है और वो चाहते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह या तो देश से की जनता से माफ़ी मांगे या अपने पद से इस्तीफा दें। इसके साथ ही मुरादाबाद जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम भेजा गया है। जिला मुरादाबाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं, सारे पदाधिकारी, सारे कार्यकर्ता। और जो अमित शाह जी ने बयान दिया है पार्लियामेंट के अंदर, वो बहुत तकलीफदेह है। उससे हमारे बहुत हम आहत हुए हैं। करोड़ों लोगों के, करोड़ों भारतीयों के दिल टूटे हैं। शोषित वंचित समाज, मुसलमानों के उन्होंने दिल तोड़ दिए ये कह के। तो ये जानबूझ के करा जा रहा है, हमें ऐसा लग रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो अमित शाह जी अब तक माफी मांग चुके होते, और अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो पार्टी उनको निकाल देती, तो कोई तो कार्रवाई होती है ना। कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जो भी भारत के अंदर अब ऐसा माहौल बना दिया है सरकार ने कि जो भी संवैधानिक लोग हैं, जो धार्मिक गुरु हैं, उनकी बेइज्जती होती है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भी आज AIMIM पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम प्रशासन को सौंपा है। AIMIM के कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर पर दिए गए बयान पर माफी मांगे जाने और पद से इस्तीफा दिए जाने की मांग की है। हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जी का जो बयान है, जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी के ख़िलाफ़ है, और ये बल्कि भीमराव अंबेडकर जी के नहीं बल्कि ये संविधान के ख़िलाफ़ है। इसलिए कि जो शख्स भीमराव अंबेडकर जी की इज़्ज़त नहीं कर सकता वो हमारे संविधान की इज़्ज़त नहीं कर सकता। अगर कोई शख्स ये समझता है कि वो संविधान को मिटाकर जो इनकी सोच है और वो इस हिंदुस्तान को मजबूत बना सकता है, तो संविधान को हटाकर या संविधान को कमज़ोर करके हिंदुस्तान को कमज़ोर तो कर सकता है, मजबूत नहीं कर सकता। ये वो लोग हैं जो बीजेपी से इस वक्त ताल्लुक़ रखते हैं। दरअसल ये पूरे हिंदू भाइयों को भी रिप्रेजेंट नहीं करते। अगर कोई ये समझता है कि ये हिंदू भाइयों को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा शहर के अंबेडकर पार्क में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन और पैदल मार्च निकालने को लेकर कांग्रेस इकट्ठा हुए। इस दौरान पुलिस से धक्का मुक्की हुई। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बता दें कि अंबेडकर पार्क से गांधी मूर्ति चौराहे तक गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पैदल मार्च निकालना चाहते थे, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान कांग्रेसी आगे बढ़ने लगे। इस दौरान पुलिस से नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई, लेकिन पुलिस ने कांग्रेसियों को आगे नहीं बढ़ने दिया। उधर मौके पर पहुंचे SDM सुधीर कुमार को कांग्रेसियों ने ज्ञापन दिया और अमित शाह और उनके पद से हटाने और देश से माफी मांगने की मांग की है। जिसने भारत को संविधान दिया, ऐसे महापुरुष के खिलाफ अशोभनीय और अपमानजनक टिप्पणी करके बाबा साहब का घोर अपमान किया है। प्रांतीय आह्वान पर हम जिला शहर कांग्रेस कमेटी अमरोहा के लोग अपने शहर अध्यक्ष फैज आलम रायनी जी और प्रदेश के सचिव सुखराज सिंह चौधरी और तमाम हाजी जी और अलीमाम जी, तमाम साथियों के साथ हम लोग यहाँ पर आज राजकुमार अरुण जी जो आज इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, इस कार्यक्रम में आज हम लोग बाबा साहब की प्रतिमा से
गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा तक बाबा साहब के सम्मान में मार्च निकालना चाह रहे थे। हमने बाबा साहब को नमन किया, पर योगी जी की पुलिस ने हमें यहाँ घेराबंदी की, बैरिकेडिंग लगाई, रस्सी लगाई, हमें बल प्रयोग करके जबरदस्ती रोक दिया गया। मैं कहना चाहता हूँ कि पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार, पूरे बीजेपी बाबा साहब के अपमान में शामिल है। और भारत के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ अलग कानून है और हमारे खिलाफ विपक्ष के लोगों के। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के जिला अस्पताल में सुरक्षाकर्मी के साथ ऑन ड्यूटी मारपीट करने के बाद अस्पताल स्टाफ और सुरक्षाकर्मियों ने हड़ताल कर दी है। जिला अस्पताल में हड़ताल के बाद सीएमओ भी मौके पर आ गए, जहां उन्होंने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। जहां सीएमओ ने आरोपियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद हड़ताल समाप्त हुई। साथ ही चेतावनी दी कि अगर आरोपियों पर कार्रवाई और मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो फिर से हड़ताल की जाएगी, कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना कोतवाली इलाके में हिंदू मुस्लिम एकता को गहरी चोट पहुंचाने वाली एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां कांदला रोड पर स्थित कई सौ साल पुराने मजार पीर को दबंगों ने ढहा दिया। यहां पीर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच भाईचारे और आपसी सहयोग के प्रतीक थे। कुछ दबंगों ने ज़मीनी मुनाफे के चलते इस घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और हिंदू संगठनों ने मौके पर पहुंचकर कड़ा विरोध जताया। सूचना मिलते ही मौके पर एसडीएम बुढ़ाना राजकुमार और सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है। वहीं घटना की निंदा करते हुए दोनों समुदाय के लोगों ने मिलकर बुढ़ाना कोतवाली में तहरीर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पीर का गिराया जाना उनके विश्वास और परंपरा पर हमला है। पुलिस ने हिंदू संगठन के पवनीश की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ नामजद और 10 से 15 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की बात कही है। चर्चा है कि पेट्रोल पंप की एनओसी लेने के लिए धार्मिक स्थल के इस पीर को हटाया जा रहा है, जिससे एनओसी मिल सके। आज थाना बुढ़ाना में पवनीश नाम के व्यक्ति जो कस्बा के रहने वाले हैं, बुढ़ाना के ही रहने वाले हैं, उन्होंने बताया कि बुढ़ाना कांदला रोड पर सब्जी मंडी के पास में एक मज़ार है। उस मज़ार को गुलजारुद्दीन, अमीर और अमान द्वारा अपने 15-20 साथियों के साथ में उस मज़ार को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इस सूचना पर मैं पुलिस फोर्स की और एसडीएम बुढ़ाना द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। पवनीश द्वारा जो प्रार्थना दिया उसको सूचना आधारों में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। बुढ़ाना कांदला रोड पर स्थित एक पीर है जो आस्था का पीर है, हिंदू के कहे जाने के अनुसार। इस पर हिंदू मुस्लिम दोनों पूजा करते हैं। दीपावली और होली पर अधिकतर हिंदू पूजा करते हैं। पीर के पीछे जिन व्यक्तियों की जमीन है, ये भूमाफिया व्यक्ति है। इन्होंने अपने निजीकरण यूज के लिए आस्था का पीर को ध्वस्तीकरण किया हुआ है। अगर ये पीर हिंदू समाज के द्वारा ढाया जाता तो शायद इस कस्बे के अंदर शांतिपूर्ण। फिरोजाबाद शहर के गंज बाजार स्थित रेडीमेड कपड़ा गोदाम और लक्ष्मी शोरूम में जबरदस्त आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि आग को काबू करने के लिए जिले के 4 दमकलों को फाइटरों के साथ टीम के मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये गंज मोहल्ले में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। शुभम राजपूत व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि गोदाम में आग लगी हुई है। इसकी सूचना मिलते ही फायर फिरोजाबाद से घटनास्थल के लिए 3 गाड़ियाँ रवाना हुई। पहुँचकर देखा कि गोदाम था, ऊपर इनका रेजिडेंस था और नीचे कपड़े का गोदाम था, उसमें आग लगी हुई थी। उसे फायर फिरोजाबाद द्वारा उससे आग तक रूप से बुला दिया गया, कोई जनानी नहीं है। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में थाना कोतवाली शहर पहुंचकर एक बदमाश ने सरेंडर किया है। बता दें कि फिल्मी कलाकार अपहरण मामले में फरार चल रहा था। इसका नाम अंकित बताया जा रहा है। सरेंडर से पहले बदमाश ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिसमें इसने सीएम योगी से माफ़ करने की अपील की है। इसका कहना है कि योगी जी मुझे माफ़ कर दो, मुझे यूपी पुलिस से बचा दो। बता दें कि मुश्ताक खान अपहरण मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस अभी मामले की जाँच में जुटी हुई है। मुझे माफ़ करा दो, यूपी पुलिस से बचा दो। योगी जी मैंने जो अपराध करा है मुख्तार उसका सुनील पाल वाला, उसको मुझे बचा दो। मैं पुलिस में सरेंडर पेश हो रहा हूँ। योगी जी मुझे माफ़ करा दो, यूपी पुलिस से बचा। और पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में कई आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए, जिनमें बहराइच एसपी रही वृंदा शुक्ला का भी तबादला हो गया, जिसके बाद बहराइच की कमान राम नयन सिंह को सौंपी गई है। बहराइच पहुंचते ही और जिले का पदभार ग्रहण करते ही बहराइच नवागत पुलिस अधीक्षक
रामनयन सिंह ने आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी प्राथमिकताओं को बताया है और एक दूसरे से रूबरू हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा होने की वजह से अपराध नियंत्रण की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। हम अपराधियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे, कड़ी नज़र रखेंगे और सामाजिक समरसता को बनाने के लिए समाज के हर वर्गों से जन संवाद स्थापित करेंगे और जन समस्याओं का विधिक निस्तारण सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जो शासन की प्राथमिकताएं हैं उन प्राथमिकताओं के आधार पर सुशासन स्थापित करने की पूरा कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में पलिया कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सिख समुदाय के एक व्यक्ति ने गुरुद्वारा सिंह सभा के सेक्रेटरी कमलजीत सिंह पर गुरुद्वारा में घुसकर पहले तो पिस्टल से फायर करने का प्रयास किया, मगर फायर मिस हो जाने पर तलवार निकालकर हमला कर दिया। मगर हमला विफल हो जाने पर आरोपी व्यक्ति मौके से फरार हो गया। मौके पर गुरुद्वारा सिंह सभा पलिया के तमाम सिख आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े रहे और मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, मगर वो लोग नहीं माने, जिसके बाद पुलिस ने आनन फानन में आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि आरोपी व्यक्ति चरणजीत सिंह पम्मी पुत्र ज्ञानी टहल सिंह समाजवादी पार्टी के कदावर नेता का साला बताया जाता है। जानकारी के मुताबिक मामला गुरुद्वारे की दुकान के मालिकाना हक को लेकर बताया जा रहा है। वो इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो हम लोगों ने अपना कार्यालय तोड़ के ना ट्रक वगैरह नहीं अंदर जा पा रहे थे ना, रास्ता बड़ा करना। कल हम लोगों ने कार्यालय शिफ्ट कर दिया एक अपने गोदाम में। तो ये चरणजीत सिंह उर्फ पम्मी सन ऑफ टहल सिंह ये विवादित शुरू से ही हैं। ये 2015-16 में भी विवादित रहे हैं। तो इन्होंने मेरे पे सवेरे ना रिवाल्वर लेके कृपान लेके मेरे पे अटैक कर दिया और मैं अकेला था। मत्था टेक के मैं जैसे निकला बाहर तो मैंने अपनी बचत करी किसी भी तरीके से, मगर ये कृपाल लहराते हुए जान से मारने की धमकी। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक अजब और गजब कारनामा देखने को मिला है। अक्सर पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए तलाशी करती है और पकड़ कर थाने लेकर आती है, लेकिन हरदोई में खुद कई हिस्ट्री शीटर तख्ती टांग कर थाने पहुंचे और कहा कि वो अब अपराध नहीं करेंगे। उन्होंने थानेदार के सामने अपराध से तौबा कर कभी भी क्राइम नहीं करने की कसम खाई है। जब से बिजनौर से ट्रांसफर होकर एसपी नीरज कुमार जादौन जिले में आए हैं, तब से अपराधियों में खौफ दिखाई दे रहा है। एसपी नीरज कुमार जादौन की सख्त पुलिसिंग के डर से हिस्ट्री शीटरों ने थाने पहुंचकर हाजिरी दी और कहा कि अब अपराध नहीं करेंगे। हरदोई के मझिला थाने में उड़नचा से हिस्ट्री शीटरों ने तख्ती टांग कर थाने में हाजिरी लगाई है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में मक्के से भरा ट्रक लूटने के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। ट्रक चालक ने अपने ही साथी से खुद के साथ ट्रक की लूट कराई थी और चालक छोटेलाल ने ट्रक हड़पने के मकसद से साथी केशव से लूट की वारदात को अंजाम दिलाया था। बीते 22 दिसंबर को छतारी में दिन दहाड़े मक्का के ट्रक लूट की वारदात हुई थी। छोटेलाल और केशव को लूटे गए ट्रक और 17,000 की नकदी के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। स्वाट टीम और छतारी पुलिस द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद ये लूटकांड का खुलासा किया गया है। ट्रक का मालिक और चालक था, उसके द्वारा ये सूचना दी गई कि वह अकेले जा रहा था, तभी मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों ने उसका ट्रक रोककर उससे ट्रक और उसमें जो मक्का लदा हुआ था वो छीन के ले गए। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया। वह थाना छतारी व एसओजी की टीम को घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था, जिसमें जांच और तफ्तीश के दौरान ये बात प्रकाश में आई कि कोई भी लूट की घटना नहीं हुई थी। ये जो वादी है इसने ट्रक को किश्तों पे उठा रखा था और इसकी किश्तें टूट गई थी और ये पैसों की किल्लत में था, जिसके चलते उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक के लॉकरों से चोरी के मामले में गाजीपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। गाजीपुर पुलिस ने लखनऊ में बैंक में चोरी की वारदात में शामिल बदमाश का एनकाउंटर किया है। बता दें कि गाजीपुर के गहमर थाना इलाके के 12 इलाके में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में मारा गया बदमाश सनी दयाल
बिहार के मुंगेर जिले का रहने वाला था और लखनऊ के इंडियन ओवरसीज बैंक में चोरी की बड़ी वारदात में शामिल था। बता दें कि शनिवार की रात लखनऊ के इंडियन ओवरसीज बैंक के लॉकरों से करोड़ों रुपए की चोरी हुई थी। बैंक में सेंध लगाकर घुसे बदमाश इसमें लॉकर रूम तक पहुंचे थे और तकरीबन 40 लॉकरों को गैस कटर से काटकर बदमाशों ने करोड़ों की ज्वेलरी और कैश चोरी कर लिया था। ये नॉर्मल चेकिंग आज हमारे द्वारा की जा रही थी, जो कि लगातार बिहार बक्सर बॉर्डर पर चेकिंग की जाती है 12 गहमर थाना क्षेत्र में 12 चौकी के अंतर्गत। तो जब चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध व्यक्ति एक बाइक पर जाते हुए दिखाई दिए, जिनको जब रोकने का प्रयास किया गया 12 चौकी इंचार्ज के द्वारा, तो वो वहाँ से गाड़ी पलट के और वहाँ से भाग निकले। और उनको जब तत्काल सूचना दी गई चौकी इंचार्ज के द्वारा, तो वहाँ पर थाने की टीम और सभी लोगों ने उसको ट्रेस करना शुरू किया। तो वहीं मौका पाकर वो सड़क से उतर के एक सुनसान निर्जन स्थान की तरफ उन्होंने भागने का वहाँ पर प्रयास किया, जिसमें से एक लड़का जो था वो वहाँ से भाग गया और दूसरा लड़का जो वहीं पर पुलिस के ऊपर छुप के वहाँ से फायरिंग करने लगा जब पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया। तो जवाबी फायरिंग में जब उसके ऊपर पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई तो उसके पैर में और उसके छाती पर गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ। हमीरपुर जिले की मोदहा तहसील में तहसीलदार को हटाए जाने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का 5वें दिन अनशन जारी है। भ्रष्टाचार में लिप्त तहसीलदार को हटाने के लिए अधिवक्ता अनशन कर रहे हैं। अधिवक्ताओं ने भ्रष्टाचार में लिप्त तहसीलदार के खिलाफ नारे लगाए। वकीलों ने कहा कि जब तक तहसीलदार नहीं हटेंगे तब तक अनशन चलता रहेगा। किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष शिवपूजन निषाद ने अधिवक्ताओं के अनशन को समर्थन दिया है। ये अधिवक्ताओं की मांगों को लेकर के लगातार तहसील में जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है, तो यहाँ का मुवक्किल हमारा वो भी परेशान हुआ है, खासकर वकील भी परेशान हो रहे हैं। लगातार जिस तरह से अधिकारियों के द्वारा रेट निर्धारित किए जा रहे हैं, उससे ये लगता है कि अब शायद भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया मोदहा तहसील में, इससे पहले कभी नहीं हुआ। यहाँ और उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में डीएम कार्यालय पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक किसान ने सुनवाई न होने से परेशान होकर ज्वलंतशील पदार्थ अपने ऊपर डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों की सतर्कता से किसान को आत्मघाती कदम उठाने में कामयाब नहीं हो सका। पीड़ित किसान मुकेश कुमार शर्मा का आरोप है कि लेखपाल ने उसकी दबंगों से मिलकर खड़ी फसल जुतवा दी और उसके गांव के दबंग उसके खेती नहीं करने देते और उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। पीड़ित मुकेश शर्मा का आरोप है कि उसने मामले को लेकर जिले के आला अधिकारियों से शिकायत की, उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई, जिससे परेशान होकर उसने ये कदम उठाया है। तो अभी इसको हमने देखा, इसके हाथों से बदबू तो आ रही थी इसकी, वो शायद डीजल वगैरह छिड़क जाने से शायद ऐसी कुछ है, लेकिन इसकी सांसें, नब्ज, बीपी, शुगर सब चीज़ें नॉर्मल हैं और होश में भी हैं। बात करने पे अपनी समस्या बता भी रहा है, अब वो सही। उत्तर प्रदेश के जालौन के कोच महेशपुर में सेठ बद्री प्रसाद स्मृति महाविद्यालय में 13वां युवा महोत्सव और खेलकूद समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि कोच कोतवाली प्रभारी अरुण कुमार राय और खेड़ा चौकी प्रभारी संतराम कुशवाहा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं महाविद्यालय के कन्हैया कुमार, ब्रजेंद्र निरंजन, मनोज कुमार श्रीवास्तव और तैयबा सिद्दीकी ने अतिथियों और बाकी लोगों का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया है। सेठ बद्री प्रसाद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, मेरा नाम कन्हैया नीकर, मैं इस महाविद्यालय में कोऑर्डिनेटर पद पर नियुक्त हूँ। अच्छा, ये खेलकूद प्रतियोगिता का प्रोग्राम जो है वो कितने दिन के लिए? ये खेलकूद का प्रतियोगिता प्रोग्राम 3 दिवसीय है, 23, 24, 25। इसमें बहुत सारे इवेंट्स हैं, जैसे कि कबड्डी हुआ, खो खो हुआ, लंबी कूद, ऊंची कूद। उत्तर प्रदेश के जालौन में सुशासन सप्ताह के अंतर्गत प्रशासन गांव की ओर जल संचयन जन भागीदारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जल संकट के समाधान के लिए जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में अपर सचिव मिशन निदेशक जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार अर्चना वर्मा ने मौजूद रहकर जल संचयन के महत्व पर विचार साझा किए। उत्तर प्रदेश के बांदा शहर कोतवाली पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में चेकिंग के दौरान नरेनी रोड की तरफ से आ रही महिंद्रा पिकअप लोडर से एसटीएफ और बांदा पुलिस ने 2 कुंतल गांजा बरामद किया है। पुलिस के द्वारा बरामद गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि उड़ीसा से गांजा लेकर बिहार और प्रयागराज के रास्ते से बरेली जा रहे थे।
पुलिस के मुताबिक इस अवैध गांजे की तस्करी के कारोबार में अंतरजनपदीय गिरोह के लोग शामिल हैं। और बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।